Hello everyone, welcome back to day 5 of our 21 days manifestation and self concept challenge। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने चैलेंज का 4th डे कंप्लीट कर लिया है। चाहे आपने हर दिन परफेक्टली फॉलो किया हो या बीच में थोड़ा मिस भी कर दिए हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अभी भी यहाँ हो और आपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिटेड हो। वीक 1 में हम अपनी मैनिफेस्टर आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि हम पावरलेस नहीं हैं, हम सरकमस्टेंसेस के विक्टिम्स नहीं हैं, हम अपनी रियलिटी के कॉन्शियस क्रिएटर्स हैं। तो आज का अफर्मेशन होगा, आई नेचुरली मैनिफेस्ट व्हाट आई डिज़ायर। मीन्स जो भी मैं डिज़ायर करती हूँ वो नेचुरली मेरी रियलिटी में आ जाते हैं। अब ध्यान से सोचिए, हम मैनिफेस्टेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? हम सोचते हैं कि मुझे 10,000 टाइम्स अफर्मेशन करनी पड़ेगी, मुझे परफेक्ट स्टेट में रहना होगा, मुझे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, या तो हर वक्त हाई वाइब्रेशन पे रहना होगा, जो कि नॉर्मल मिथ होती है मैनिफेस्टेशन के पीछे। लेकिन ये सब सोचते हुए मैनिफेस्टेशन को हम नेचुरल प्रोसेस छोड़ के इसको कुछ स्ट्रगल बना देते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ बिना कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किए भी अट्रैक्ट की है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि आपके हैबिट्स, आपके फ्रेंडशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस जो अब तक किए हो, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ हम लोग मैनिफेस्ट ही करते हैं। लेकिन ये सब के पीछे हम बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट नहीं की है अभी तक। ये सब कुछ हमारे अजम्पशंस एंड बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। हाँ, ये है कि हमें पता नहीं था पहले से, लेकिन यही होता है। तो अगर हम कुछ हमने ना सोच के भी ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते, ये सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम डिज़ायर्ड चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे ही नेचुरली। मतलब अगर आप अनवांटेड चीज़ें भी नेचुरली मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो सोचो डिज़ायर्ड चीज़ें भी नेचुरली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आज का पर्पस ही ये होगा कि मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है, इसको बिलीव करना। मैनिफेस्टेशन के नाम पे हम इस प्रोसेस को फोर्स नहीं करेंगे, इस प्रोसेस के पीछे चेज़ नहीं करेंगे, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना ही है, एक ज़िद नहीं बना देंगे इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, नेचुरली होता है। मतलब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़, इस तरह से सोच के मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना थॉट प्रोसेस, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होते ही अपना डिज़ायर खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाता है नेचुरली एंड बहुत इजीली। बस हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक नई आइडेंटिटी देनी होती है। हमें उस आइडेंटिटी को एम्बॉडी करना पड़ता है धीरे धीरे, जिसको डिज़ायर्स ना इजीली मैनिफेस्ट जिसके पास हो जाता है। वो वाला वर्शन, वो वाला आइडेंटिटी ये बिलीव करेगा, ये बिलीव करता है कि लाइफ इज़ वेरी इजी, लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं है, एंड जो भी मुझे चाहिए वो मुझे इजीली एंड नेचुरली मिल जाता है। ये ना एक बिलीव सिस्टम है। ये जितना ज़्यादा आप बिलीव करोगे उतना ज़्यादा, एक ही दिन में सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन आप इसको फेस करोगे, अपना इसको एक्सपीरियंस करोगे छोटे छोटे मूवमेंट्स के थ्रू, कि सच में जो बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता था वो इजीली बन गया मेरा काम। ये ना आप एक्सपीरियंस करोगे जब आपके अंदर ये नई आइडेंटिटी, इस नई बिलीफ को आप एम्बॉडी करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी किसी पर्सन ऐसे सोचता है ना कि लाइफ में ना लव मिलना बहुत टफ होता है, अगर मिल भी जाता है तो ये टिकता नहीं है, मतलब कुछ भी, अगर आप लड़कों के बारे में ख़राब सोचते हो, या आप लड़के हो लड़कियों के बारे में कुछ गलत थॉट आपके दिमाग में हो चुका है, तो आप वही चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। आपके लिए सच में लव
ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही प्रूफ होगा आपके लाइफ में कि वो धोखा ही देते हैं एंड में, उससे लाइफ टाइम हैप्पीनेस नहीं मिलता है, ये लॉन्ग टाइम नहीं होती है। लेकिन जब से आप आपकी बिलीफ को चेंज करोगे, अब जब से सोचने लगोगे कि नो, लाइफ इज़ वेरी इजी, एवरीथिंग, मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, किसी और के लाइफ में क्या होता है, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है होने दो, लेकिन मेरे साथ ना सब कुछ अच्छा होता है, मेरे लाइफ में ना लव के साइड में हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत लकी है लव की साइड में। तो आप ना वही एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और तुरंत कल ही आपको कोई मिल गया, लेकिन आप एक्सपीरियंस करोगे, ज़रूर से एक्सपीरियंस करोगे। और लव बोले तो हमेशा ये पार्टनर से ही मिलना है वो नहीं है। आप देखोगे कि आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, आप जहाँ पे काम करते हो, सबके साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लगते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं जब आपका अजम्पशन आप चेंज करते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट कोई एफर्ट या स्ट्रगल नहीं है, इसका सीक्रेट है बस आइडेंटिटी शिफ्ट। अब कुछ भी सिचुएशन को कौन सी आइडेंटिटी से देख रहे हो, आप नोटिस करो आपके लाइफ में आप कौन सी पार्ट आपको नेगेटिव लगता है, कहाँ पे आपको लगता है कि ये स्ट्रगल है, ये इसमें ज़्यादा इफ़र्ट लगता है। आप उसी चीज़ को ऑपोजिट कर दो कि ये वाला साइड मेरे लाइफ में बहुत इजी हो जाता है। मनी हो, लव हो, हेल्थ हो, जो भी आपके लिए लगता है कि इसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, आप उसको ऑपोजिट अफर्मेशन देना स्टार्ट करो कि इस साइड में, इस पार्ट में हम बहुत लकी हैं, इसमें हम बहुत ब्लेस्ड हैं, ये मेरे लाइफ में कमाल के बन के आते हैं। तो आज से इसको समझ लो एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि मैनिफेस्टेशन कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है कि किसी को आता है किसी को नहीं है, सबको आता है मैनिफेस्टेशन करना। बस कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है, आपको बस सोच लेना है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, थॉट थिंक करना है। जैसे आप ब्रीदिंग करते हो ना, नॉर्मल प्रोसेस, वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन भी नेचुरल एबिलिटी है। जब भी आप किसी भी चीज़ को लेके डाउट करो तो भी आप उसको फ्लिप करो कि नो, दिस चीज़ ना, दिस थिंग ना मेरे पास बहुत इजीली आ जाता है, आई मैनिफेस्ट सो नेचुरली वट एवर आई डिज़ायर। धीरे धीरे इन्हीं वर्ड्स आपके आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। तो डे 5 में आप क्या करोगे, डे 5 में अपना नोटिस करना, जो भी आपके साथ में अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है, आप उसके लिए आप ग्रेटफुल तो बनो ही, लेकिन उसके बाद में आप ऐड करो, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर मी, मीन्स बीइंग लव्ड इज़ वेरी नेचुरल फॉर मी, financial abundance is natural for me, success is also natural for me, and of course getting what I want is so very natural for me। ये सब बोलते बोलते ना क्या होगा, आपको लगने लगेगा कि कुछ भी चीज़ सोचना एंड वो चीज़ लाइफ में आ जाना इज़ वेरी नेचुरल। ये बहुत बड़ी टैलेंट की बात नहीं है, बहुत बड़ी लक की बात नहीं है कि काश मेरे पास में आएगा, होगा कि नहीं, ये डाउट ही आपके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल हम डे 6 के साथ मिलेंगे और अपनी मैनिफेस्टेड आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड अगर आपको पर्सनल मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस चैलेंज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैनिफेस्ट इजीली, like this video and share your day 5 experience in the comments. Remember, manifestation is not something you do. Manifestation is something you naturally are. Thank you so much. Happy manifesting.